जय मां विंध्यवासिनी। आज महालय का क्या महत्व है उसके बारे में, महालय में क्या करना चाहिए और महालय कब से प्रारंभ हुआ, ये जानने के लिए वीडियो आप देखें। साथ में महालय का क्या अर्थ है। मौधन आलय, मह माने उत्सव, आलय माने घर। वह उत्सव का समय जब प्रारंभ होता है उसी दिन महालय होता है। महालय में पितरों के कर्म के निवृत्त, पितरों को तर्पण, पिंडदान आदि करने का विधान है। महालय कब होता है? अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को महालया माना गया है। इसी दिन जिन लोगों को अपने पितृ की तिथि नहीं पता होती या जिनको अज्ञात नाम से पिंडदान करना है या जिनके मृत्यु का कोई तिथि निश्चित नहीं था, याद नहीं है, या जिनके मृत्यु के समय कोई ऐसा नहीं योग्य था जिसे पता चले कि कौन सी तिथि पर मृत्यु हुई, या जिनका पितृकर्म करना तिथि पर आप भूल गए या तिथि वाले दिन आप कहीं ऐसी अवस्था में थे नहीं कर पाए, तो इन सब का पिंडदान अमावस्या तिथि को करनी चाहिए। जो पितृपक्ष की अमावस्या है उसी दिन महालय पूर्ण होता है। महालय में पितरों के निवृत्त गंगा जी जाकर या किसी पीपल वृक्ष के नीचे या अपने घर पर तर्पण करना चाहिए। तर्पण 3 लोगों का होता है। पूर्वामुख देव तर्पण, देवताओं का तर्पण। दक्षिणामुख पितरों का तर्पण। उत्तरामुख मुनियों का तर्पण। अब प्रश्न आता है कि देवता मुनि का तर्पण क्यों होता है? तो आपको बता दें कि महिषासुर के मृत्यु में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में बहुत से मुनि और देवता मारे गए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने आदिशक्ति माँ दुर्गा का सृजन किया तो माँ भगवती ने महिषासुर को मारा। इसीलिए नवरात्र में दुर्गा स्थापना भी किया जाता है और महालय वाले दिन ही माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है, जिससे वो दूसरे दिन प्रतिपदा वाले दिन स्थापित की जा सके। बंगाल में सबसे ज़्यादा महत्व महालय का दिया जाता है और बंगाल में सबसे ज़्यादा इस दिन उत्सव के साथ माँ दुर्गा को लाया जाता है। महालय वाले दिन चूँकि ऋषिगण, मुनिगण और देवतागण मारे गए थे, इसीलिए हमारा ये परंपरा है कि हम मुनियों को, देवताओं को तर्पण करते हैं और उनके तर्पण में देवताओं में चावल और मुनियों में जौ का प्रयोग करते हैं उनकी तृप्ति के लिए। और इसी दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ के मुक्ति के लिए, पितृ के मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करते हैं। विप्र ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उन्हें यथाशक्ति फल, मिष्ठान, वस्त्र, बर्तन, दक्षिणा, पान आदि सामग्रियों का दान करते हैं। महालय वाले दिन भगवती का विशेष आवाहन होता है। माँ दुर्गा का भी ध्यान करना चाहिए इस दिन। और महालय वाले दिन ही माँ भगवती दुर्गा आती हैं। तो माँ दुर्गा जब आती हैं तो अपने वो उनके साथ श्री सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ भी साथ आती हैं। साथ में कार्तिक व गणेश भी पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी को देखने के लिए आते हैं। इस दिन माँ जब आने लगती हैं तो माँ चयन करती हैं कि इस बार मैं किससे चलूँगी। कभी माँ नाव से, कभी हाथी पर, कभी मुर्गा पर, तो कभी घोड़ा पर बैठकर आती हैं। इस बार नवरात्र में माँ आएंगी हाथी पर बैठकर। हाथी पर जब माँ बैठकर आती है तो उसका फल भी होता है, सुवृष्टि होगा इस बार। और जब माँ जाएगी तो इस बार माँ जाएगी मुर्गा पर बैठ के, जिसके कारण राज विग्रह व पीड़ाएं उत्पन्न होंगी। तो माँ के आने जाने से लेकर भगवती जो भी करती है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण, रहस्य छिपा होता है और उसके पीछे भी कुछ न कुछ अच्छा होता है। तो महालय में अपने पितरों के निमित्त कर्म करें। ध्यान दें, पितृकर्म कौन करे कौन ना करे। जिनके घर में किसी भी मृत्यु का, किसी भी व्यक्ति का वर्ष के अंदर यदि मृत्यु हुई है तो पिंडदान तर्पण ना करना चाहिए। सिर्फ तिथि पर या
महालय वाले दिन अमावस्या पर विप्र को भोजन, वस्त्र, दान आदि उपदान करना चाहिए। जिनके घर में विवाह हुआ हो उन्हें भी 1 वर्ष तक पिंडदान तर्पण नहीं करना चाहिए। जिनके घर में मुंडन हुआ हो उन्हें 3 महीने पर यदि महालय पड़ रहा है तो उन्हें पिंडदान जल नहीं देना चाहिए। जिनके घर में यज्ञोपवीत हुआ हो यदि 6 महीने के अंदर पितृपक्ष आ रहा है तो उन्हें पिंडदान तर्पण नहीं करना चाहिए। तिथि पर विप्र भोजन, दान उपदान आदि कर करके उनके लिए कामना करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए सबसे उत्तम कौन सा है पाठ? पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं, पितृदोष से बचना चाहते हैं, तो गजेंद्र मोक्ष का 1200 पाठ ब्राह्मणों के द्वारा कराएं और उनका हवन कर विप्र भोजन और कन्या का पूजन और कन्या को भोजन कराने से पितृ को मुक्ति मिलती है और आप भी पितृदोष से मोक्ष होते हैं और आपके जीवन में आने वाले समस्त बाधा विघ्न का निवारण होकर आपके कार्य की सिद्धि होती है। आज इतना ही, फिर आगे आपको बताएंगे कब क्या है। जय मां विंध्यवासिनी।